नमस्कार, स्वागत है आपका क्लास 24 करंट अफेयर्स पर, जहां रिसेंटली भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक ट्वीट करके इन्फॉर्मेशन दी है कि भारत के पहले इंडिजीनियस 700 मेगावाट के न्यूक्लियर पावर प्लांट को स्टार्ट किया जा चुका है इन गुजरात। आपको बता दें, यहाँ पर इंडिजीनियस शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया गया है क्योंकि भारत के अंदर जो भी बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ऑपरेट किए जा रहे हैं उनमें कई ऐसे पार्ट्स और मशीनरी इस्तेमाल किए गए हैं जिसे भारत रशिया, यूरोप, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट से इंपोर्ट करता है। बट दिस इज द पावर प्लांट कि यहाँ पर एक भी ऐसा पार्ट या मशीन नहीं है जिसे भारत ने इंपोर्ट करके इस्तेमाल किया हो। यहाँ पर लगने वाली सभी टेक्नोलॉजीज भारत ने खुद से तैयार की हैं। जहाँ इस छोटे से वीडियो में इस पावर प्लांट से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको देने वाले हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री जी का ट्वीट है। यहाँ पर लिखा है कि इंडिया अचीव अनदर माइलस्टोन, द फर्स्ट लार्जेस्ट इंडिजीनियस 700 मेगावाट काकरापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट यूनिट 3 इन गुजरात स्टार्ट ऑपरेशन एट फुल कैपेसिटी। इसके अलावा उन्होंने धन्यवाद दिया है साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत के चलते इस अचीवमेंट को हासिल किया है। आपको बता दें, भारत के अंदर जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ऑपरेट किए जाते हैं ये सभी अंडर आते हैं NPCIL यानी कि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड के, और ये भी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में काम करते हैं। और इनका मेन पर्पस यही है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए डिजाइन, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, कमीशनिंग एंड ऑपरेशंस को एक सही तरीके से किया जाए। NPCIL करंटली 23 कमर्शियल न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स को ऑपरेट करती है जिनकी टोटल कैपेसिटी 7480 मेगावाट है। वहीं NPCIL की तरफ से भारत के अंदर और भी इंडिजीनियस न्यूक्लियर पावर प्लांट्स तैयार करने हैं, जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी प्रपोज किया जा चुका है। पहला प्रोजेक्ट रावत भाटा राजस्थान के अंदर तैयार किया जाएगा। इसके अलावा दूसरा गोरखपुर इन हरियाणा के अंदर तैयार किया जाएगा। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भारत के लिए जरूरी इसलिए भी हैं क्योंकि ये बहुत ही कम मात्रा में कार्बन इमिशन करते हैं, और जिस तरीके से भारत ने टारगेट बनाया है कि जीरो कार्बन इमिशन को लेकर के हमें आगे बढ़ना है, उसमें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ऑलरेडी भारत के अंदर हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइड्रो स्टोरेज और हाइड्रो पावर प्लांट, सभी तरीके के कार्बन फ्री पावर प्लांट्स को तैयार करने के ऊपर बहुत तेजी से काम किया जा रहा है। लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जरूरी इसलिए हैं क्योंकि यहाँ से बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। भारत एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन वाला कंट्री है और टोटल कंजम्पशन को फुलफिल करने के लिए हमें न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की जरूरत बड़े स्केल पर पड़ेगी, और इनका इंडिजिनस होना जरूरी इसलिए है क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव प्रोजेक्ट है, और यदि हम किसी और देश से इसकी टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करते हैं तो इन फ्यूचर इसके ऊपर अटैक्स के भी खतरे बन सकते हैं। इसका एग्जाम्पल आपने रशिया यूक्रेन वॉर में भी नोटिस किया होगा। तो ये सिचुएशन भारत के ऊपर ना सके इसलिए हम ये सारी चीजें इंडिजिनसली तैयार कर रहे हैं। जहां भारत का टारगेट था कि साल 2022 तक करीब 175 गीगावाट की इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से जनरेट की जाए, जैसे कि सोलर, विंड, हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो स्टोरेज पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। भारत ने ये अचीवमेंट तो हासिल कर ली है, लेकिन अब भारत का टारगेट है 2023 तक करीब 500 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट की जाएगी, और यहीं पर हमें जरूरत पड़ेगी बड़े स्केल पर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को तैयार करने की। एंड ऑल्सो भारत का टारगेट है कि हम सिंगापुर, UAE और सऊदी जैसे देशों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट कर पाए। ये सभी देश अपने कार्बन क्रेडिट बचाना चाहते हैं, जिसके चलते ये भारत से डिमांड कर रहे हैं कि भारत इन्हें रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपोर्ट करे। ऑल्सो भारत ने सिंगापुर के साथ में अपनी प्रिपरेशन कर ली है। बहुत जल्द इस पर भी रिपोर्ट सामने आ जाएगी कि भारत सिंगापुर में इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करना शुरू कर चुका है। इसका सबसे बड़ा एंड इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि सिंगापुर और भारत के अंदर 50 हर्ट्ज पर ही इलेक्ट्रिसिटी के ऑपरेशंस किए जाते हैं, एंड ऐसे मल्टीपल प्रोजेक्ट भारत के अंदर शुरू किए जा चुके हैं। भारत को मिली इस बड़ी अचीवमेंट पर आप क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो खत्म करने के साथ हम आपको बता दें कि आप में से जितने भी लोग RRB ALB की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लिए क्लास 24 एक ऐसे हाई क्वालिटी एंड अफोर्डेबल कोर्स को लाइव कर चुके हैं, जिसमें आपको जर्नल साइंस, बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग के सभी टॉपिक्स कवर कराए जाएंगे। इस कोर्स में आपको कंप्लीट इंजीनियरिंग ड्राइंग, कंप्लीट जर्नल साइंस, MCQ फॉर ईच टॉपिक, प्रैक्टिस थ्योरेटिकल एंड न्यूमेरिकल के साथ में कराई जाएगी। ये क्लासेस हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होंगी। इसके अलावा प्रिंटेबल कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे इन द PDF फॉर्मेट, बेस्ट एग्जांपल्स एंड 150+ आवर्स के वीडियो कोर्स। इसके साथ में फ्री टेस्ट आपको अवेलेबल कराए जाएंगे, जहां इस कोर्स का प्राइस सिर्फ 899 रुपीज है। इस कोर्स में एनरोल होने के लिए आपको सिंपली प्ले स्टोर पर क्लास 24 एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, या फिर डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी आप क्लास 24 एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे, आपके सामने ये 3 ऑप्शन आएंगे, उनमें से आपको LP चूज करना है। उसके बाद आप जाएंगे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के सेक्शन में, और आपके सामने ये पोर्टल ओपन हो जाएगा, जहां से इस कोर्स को बाय करके आप इस कोर्स में एनरोल हो सकते हैं।